हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम आप लोग को हरिवंश राय बच्चन की रचना आत्मपरिचय आपको पढ़ाएंगे। कल आत्मपरिचय का पार्ट 1 यानी भाग 1 पढ़ाए थे। आज हम आपको आत्मपरिचय का पार्ट 2 यानी भाग 2 पढ़ाएंगे। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। करोड़ों लोग जो है, या आप कह सकते हैं हजारों और करोड़ों लोग जो है इस सत्य को ढूंढने का प्रयास किया। इस सत्य को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन सत्य को कोई भी ढूंढ नहीं पाया। ढूंढने का प्रयास तो किया, लेकिन कोई भी ढूंढ नहीं पाया उस परम सत्य को। नादान वही है हाय जहां पर दाना। नादान का अर्थ होता है ना समझ, और दाना का अर्थ होता है ज्ञान, यानी अर्थ निकालने के लिए आप ज्ञानी भी कह सकते हो। तो इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक नासमझ जिसको हम मूर्ख भी कह सकते हैं, और एक दाना यानी ज्ञानी होते हैं। दोनों लोग होते हैं। तो कवि कह रहे हैं, यहाँ पर कवि कहते हैं कि विलासिता और उपभोग के जहां साधन होते हैं, विलासिता और उपभोग के जहां साधन होते हैं, मनुष्य वहीं रहना पसंद करता है। और इस संसार में या इस संसार के माया जाल में फंस करके वह अपने लक्ष्य को क्या करता है, भूल जाता है, यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो कवि हैं वह अपने अहंकार को त्याग करके, कहने का मतलब उस सत्य की खोज के लिए उनके अंदर जो अहंकार है उसको त्याग करके वह अपने जीवन के सदुपयोग पर क्या कर रहे हैं, बल दे रहे हैं, ताकि लोगों का जीवन सार्थक हो सके। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि संसार के लोग क्या है, मूर्ख हैं, यानी इस संसार को देख रहे हैं फिर भी उनके बातों को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, लेकिन मैं जो ज्ञान है उस ज्ञान को भुला देना चाहता हूँ जो मैंने संसार से सीखा है। मुझे वह भौतिक सुख नहीं चाहिए, मुझे वह धन संपदा नहीं चाहिए। कहने का मतलब कवि का यह है कि मैंने संसार में रह करके जो भी ज्ञान सीखा मैं उस ज्ञान को भुला देना चाहता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता। यहाँ पर और शब्द जो है 3 बार आया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। और यानी और शब्द जो है 3 बार आया है, इसलिए हम यहाँ पर यमक अलंकार कह सकते हैं। एक और अर्थ जो है यह कवि अपने लिए कह रहा है, यानी आम आदमी। कवि जो है अपने आप को क्या बता रहा है, आम आदमी बता रहा है। और एक और का अर्थ है संसार के लिए, यानी संसार को जो है एक विशिष्ट स्थान दे रहा है कवि। और एक और का अर्थ है जो कवि और संसार के बीच संबंध रख रहा है, यानी यहाँ पर और शब्द का 3 अर्थ है। तो मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं और इस संसार से, कहने का अर्थ यह है कि मेरा और उस संसार से कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। कहाँ मैं और कहाँ संसार, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कह रहा है मैं रोज अपने संसार को बनाता हूँ, मैं अपने संसार को रोज बनाता हूँ और रोज उसको मिटाता हूँ, क्योंकि मैं उस संसार को नहीं पसंद
पसंद करता हूँ जो जग रूपी संसार है, मैं उस संसार को पसंद नहीं करता हूँ। मुझे वह भौतिक सुख नहीं चाहिए। मेरा एक अलग संसार है और मैं उस संसार को रोज बनाता हूँ और रोज मिटाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यानी यह संसार जो है इस पृथ्वी पर यानी सुख संपदा के होड़ में क्या करता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। यानी कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है जो सुख न चाहता हो। तो कवि के कहने का अर्थ यह है कि यह संसार जो है यानी इस पृथ्वी पर क्या करता है, यानी सुख संपदा के चक्कर में या होड़ में वह दौड़ता रहता है, उस सुख को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। कवि कह रहा है मैं उस पृथ्वी पर जो सुख है, मैं उस पृथ्वी पर जो सुख है, ऐसे पृथ्वी को मैं अपने पैरों से क्या करता हूँ, ठुकराता हूँ, ठोकर मारता हूँ। मुझे वह सुख संपदा नहीं चाहिए, वह भौतिक सुख मुझे नहीं चाहिए। ऐसे सुख को मैं क्या करता हूँ, अपने पैरों से ठुकराता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। निज का मतलब होता है अपना, रोदन का मतलब होता है कष्ट, राग का मतलब होता है प्रेम। मैं अपने कष्ट में भी प्रेम लिए फिरता हूँ। कवि का कहने का अर्थ यह है कि मैं कष्ट में हूँ, मैं दुखी हूँ, फिर भी मैं उस दुख में प्रेम को लेकर के फिर रहा हूँ, लोगों को जाहिर नहीं कर रहा हूँ। शीतल वाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। शीतल वाड़ी यानी हमारे अंदर जो शीतल वाणी है उसमें भी मैं आग लिए फिरता हूँ। यहाँ विरोधाभास अलंकार है, यानी शीतल वाणी एक तरफ है, दूसरी तरफ क्या है, आग। तो कवि कह रहा है कि शीतल वाणी, शीतल का मतलब ठंडा, यानी शीतल वाणी में भी मैं आग लेकर के फिर रहा हूँ। कहने का मतलब जो आग है वो कैसा है, यानी उस आग में यानी वो जोश भरी आग है, उसमें साहस है। यानी मैं उसके द्वारा उस आग यानी उस आग के द्वारा मैं लोगों को जागृत करना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ। किसके माध्यम से, शीतल वाणी के माध्यम से। क्योंकि शीतल वाणी तो है हमारे अंदर, लेकिन उस शीतल वाणी में भी मैं क्या लेकर फिर रहा हूँ, आग लेकर के फिर रहा हूँ। यानी उस जोश को लेकर फिर रहा हूँ, साहस को लेकर फिर रहा हूँ कि लोगों को मैं जागृत कर सकूं। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। हो जिस पर भूपों, भूप का मतलब होता है राजा, भूपों का मतलब होता है राजा, प्रसाद का मतलब होता है महल, निछावर यानी समर्पित करता हूं। जिस पर राजा लोग जो है अपने महलों को क्या करते हैं, निछावर कर देते हैं। जिस पर राजा लोग अपने महलों को क्या करते हैं, निछावर कर देते हैं। मैं ऐसे खंडहर यानी एक छोटे से पृथ्वी का जो खंड होता है भाग लेकर के मैं क्या कर रहा हूँ, फिर रहा हूँ। तो मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि का कहने का अर्थ यह है खंडहर यानी वियोग या विरह आप कह सकते हैं। तो कवि कह रहा है कि मैं जो है उस विरह रूपी खंडहर के भाग को लेकर के क्या कर रहा हूँ, फिर रहा हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं जब दुख में होता हूँ, रोता हूँ, तो तुम क्या कहते हो कि मैं गाना गा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। और मैं जब रुक रुक के रोता हूँ या मैं जोर जोर से रोता हूँ तो कहते हो कि मैं छंद बना रहा हूँ। छंद का मतलब होता है यानी तुक, ताल, लय, यानी सभी उसमें पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब कवि यह कह रहा है
कि मैं रोया यानी मैं दुखी हूँ, कष्ट में हूँ, तो मैं रो रहा हूँ, तो तुम क्या कर रहे हो कि मैं गाना गा रहा हूँ, गीत गा रहा हूँ। मैं फूट पड़ा यानी मैं रुक रुक करके, यानी मैं फूट पड़ा, मैं जोर से रो रहा हूँ, तो तुम कह रहे हो कि मैं छंद बना रहा हूँ, यानी कविता को छंदबद्ध कर रहा हूँ। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, यह संसार के लोग जो है मुझे कवि क्यों मान रहे हैं और कवि कहकर मुझे क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि कवि का अर्थ यह होता है सृजन करना, निर्माण करना। लेकिन मैं कैसा कवि हूँ? मैं तो अपने आत्म परिचय यानी अपना परिचय दे रहा हूँ, मैं ऐसा कवि हूँ। तो ऐसे कवि को संसार क्यों अपना रहा है? मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। इस संसार में बहुत से दीवाने हैं, लेकिन इस संसार का मैं एक नया दीवाना हूँ, जो मैं अपने मस्ती में जीने वाला हूँ और मैं हमेशा मस्त रहा करता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ पर कह रहा है कि मैं एकदम दीवाना हो गया हूँ और अपने अंदर प्रेम का भाव रख रहा हूँ, और दीवानों का जो वेशभूषा होता है, मैं वही वेशभूषा धारण करके इधर उधर घूम रहा हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। मैं प्रेम भाव और सिर्फ मेरे जीवन में जो है मैं उसी को लेकर के क्या कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। जो मेरे जीवन में है मैं उसी प्रेम भाव को लेकर के घूम रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, यानी जिन भावों को, कविताओं को सुन करके संसार जो है झूम उठे, नतमस्तक हो जाए और मस्त हो जाए। मैं मस्ती से यानी मैं मस्ती पूर्वक जो है ऐसा संदेश लेकर के क्या कर रहा हूँ, फिर रहा हूँ। मैं ऐसा संदेश जो है लोगों को सुनाऊं। कौन सा संदेश? यानी प्रेम रूपी संदेश, यानी लोगों को जागृत मैं कर सकूं। ऐसा संदेश जो है मैं सुनाना चाहता हूं। मैं अपना जीवन जो है प्रेम भाव से जी रहा हूं। कभी यहाँ भी कह रहा है कि मैं अपना जीवन जो है प्रेम भाव से जी रहा हूं। तो यहाँ पर हमारा आत्म परिचय पूरा होता है। आपको हम पार्ट 1 भी पढ़ाए, आपको समझ में आया होगा, और पार्ट 2 भी आपको पढ़ा दिए। यानी हमको विश्वास है आप लोग को अच्छी तरह से यह अर्थ समझ में आ गया होगा, और एग्जाम में जो है आएगा तो आप इसका अर्थ जो है अच्छी तरह से दे सकते हैं। और अगला वीडियो जब हम बनाएंगे जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है।